हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, पैरेलल रो सेटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल 12 पर्सन्स बोले हुए हैं। तो 12 के लिए आप इस तरीके से 6 ऊपर 6 नीचे इस तरीके से दो डायग्राम बना लिए, ताकि एक डायग्राम गलत हो तो दूसरा क्या हो जाए, सही हो जाए। पी क्यू आर एस टी यू ये क्या देख रहे हैं, सबके सब नॉर्थ में देख रहे हैं, मतलब ये लोग इस वाली यहीं पर ही बैठेंगे। ठीक है, नीचे वाली, ये नीचे वाली नॉर्थ होती है और ऊपर वाली साउथ रहती है। ठीक है, तो ए बी सी डी एफ ये क्या रहेंगे, साउथ वाली उसमें देखेंगे। अब आगे देखो क्या स्टार्ट, आपको हिंट वाला ढूंढना है सबसे पहले, कोई ऐसा मतलब जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, कुछ इस तरीके से हिंट ढूंढना है। तो लास्ट में अगर आप देखोगे बोला हुआ है ईदर बी और डी सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, बी या डी में से कोई एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। अब देखो बी और डी के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में एक लाइन बोली है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एक ये हो गया। या फिर डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब देखो उन्होंने लास्ट में बोला था ना, इधर बी या डी में से कोई एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो यहाँ मैंने बी को बना दिया, यहाँ मैंने डी को बना दिया। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज होगी। अब देखो बी के रिगार्डिंग क्या बोला हुआ है, द वन हु फेस बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। द वन हु फेस बी मतलब इसकी बात करें, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। द वन हु फेस बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो क्यू और यू के रिगार्डिंग क्या बोला है कि ये इन दोनों के बीच में टू पीपल बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में एक और चीज़ लिखी है, देखो यहाँ पे, नीदर क्यू नॉर यू सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा। ठीक है, तो क्यू और यू के बीच में अगर आपको दो पर्सन बिठाने हैं और एक्सट्रीम एंड पे नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं क्यू को यहाँ बिठाता हूँ तो वो एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है, अगर क्यू को यहाँ बिठाता हूँ दो पर्सन छोड़ के यू आ जाएगा, एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है। तो इसका मतलब है क्यू और यू सिर्फ इसी प्लेस में बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला डायग्राम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब देखो क्यू और यू क्या है, यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन दो पॉसिबिलिटी ये है कि इधर क्यू यहाँ आएगा या फिर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पे एक लाइन बोली है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर मतलब इसके दो नेबर तो रहेंगे, क्योंकि वन ऑफ द इमीडिएट नेबर बोला है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि एक रहेगा, तो फिर तो दो रहेंगे। तो क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है, लेकिन ये तो हो गया ना। देखो वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसिस अ पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगर मैं क्यू को यहाँ बनाता हूँ तो इसका जो कोई भी इमीडिएट नेबर है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए होगा। तो अगर मैं ए को यहाँ बनाता हूँ तो थर्ड तो आएगा नहीं। ठीक है, वो तो हो नहीं सकता ना यहाँ पे। तो क्यू मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा और यू मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। और इन्होंने बोला क्या है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, मतलब क्यू का इन दोनों में से कोई भी नेबर फेस क्या कर रहा है, फेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। फेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डी बैठा है। तो अगर मैं ए को यहाँ बनाता हूँ तो इसके थर्ड लेफ्ट पे, वन टू थ्री, थर्ड लेफ्ट में क्यू का वो नेबर है जो कि ए को फेस कर रहा है, मतलब क्यू का वो नेबर जो ए के थर्ड उसमें बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये वाला डायग्राम बन गया। अब देखो आर के रिगार्डिंग क्या बोला है, आर सिर्फ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो यहाँ तो हो नहीं सकता, आर सिर्फ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यहाँ तक हो गया। पी क्यू आर एस जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा फिर। अब गैस देखो एक लाइन बोली है, ई डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एस। तो एस का इमीडिएट नेबर है, मतलब ई यहाँ नहीं आ सकता, तो ई इन दोनों प्लेसेस में कहीं पे आ सकता है। अब गैस बोला क्या है, सी और ई क्या है, इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के। ठीक है, कौन कौन, सी और ई। ठीक है, और बोला है ई के लिए क्या बोला है, ई डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एस। ठीक है, एस का इमीडिएट नेबर कौन है, मतलब ई यहाँ नहीं आ सकता, तो ई यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। ए बी सी डी ई, तो एफ रहता है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ द पर्सन सिटिंग इन रो वन, रो वन कौन सी है, ये वाली है, पी क्यू आर एस टी वाली। ठीक है, रो वन है ये और ये रो टू है। रो वन अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के टाइप से अरेंज करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो यहाँ पर है, तो राइट क्या रहेगा, ये राइट ये है और लेफ्ट ये है। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट जाना है हमें। आगे क्या बोला है, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज, है कितने पर्सन है जो कि चेंज नहीं होंगे, अपनी पोजीशन पर रहेंगे। देखो पी क्यू, क्यू अपनी पोजीशन पर रह रहा है, आर एस टी यू बाकी सबके सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्यू जो है वो अपनी पोजीशन पे रहे। देखो ऐसे करके चेक कर लिया करो, पी क्यू आर एस। देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के टाइप से अरेंज करना है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। देखो छोड़ना क्यों है, देखो पी क्यू आर एस टी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अरेंज में ही है, अरेंजमेंट इसका वैसे ही है। देखो पी क्यू आर एस टी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे है, तो पी क्यू आर एस टी और यू। तो यहाँ पे देख लो कौन कौन सेम है, क्यू के नीचे क्यू आ रहा है, बाकी किसी के भी नीचे सेम नहीं आ रहा है, तो ओनली वन आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट एक्सट्रीम एंड इन द रो टू। ठीक है, रो टू क्या है, ए बी सी डी, एक्सट्रीम एंड पे ए और बी बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
देखो एक्सट्रीम राइट हैंड बोला है, लेकिन उन्होंने एक्सट्रीम राइट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड क्या होगा ये, क्योंकि नीचे जब भी हम देखते हैं तो राइट इस साइड जाता है, तो ए बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यूपी, देखो यू और पी एक साथ आ रहे हैं और ये सब के सब कहाँ दिख रहे हैं, मतलब नॉर्थ वाले हैं, यूपी टी क्यू, ये भी हो गया। सीई, देखो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये भी सीई वाला राइट लेफ्ट है। डी एफ वाले भी राइट लेफ्ट है। ए और एफ, ए एफ वाला क्या आ रहा है, ये लेफ्ट टू राइट, सॉरी लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। बाकी सबको आप देखोगे ना, देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यू और पी क्या है, देखो यू से पी मैं जा रहा हूँ ऐसे, ये क्या हो रहा है राइट में, क्योंकि ये नॉर्थ वाले हैं राइट में जा रहे हैं। अब टी अगला वाला है टी और क्यू, तो ये भी कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। आगे बोला है सी और ई, सी और ई ये भी क्या है राइट, क्योंकि यहाँ पे सी देखोगे तो राइट इस साइड रहेगा। डी और एफ ये भी क्या आ रहा है, राइट का आ रहा है, ठीक है। और एक और तरीका भी है, देखो ये दोनों मिडल वाले हैं, जो हमने चारों जो लिए मिडल वाले हैं, और सबसे अलग जो बोल रहा है ए और एफ बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका डिफरेंट वाला रहेगा, इसी को हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, देखो बी के लेफ्ट में कोई है, कोई भी नहीं है, नो वन रहेगा, नन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, देखो एफ के लेफ्ट में 1 2 3 4 बैठे हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ। अब देखो इसके लेफ्ट बोला है, ठीक है, एफ के लेफ्ट में, तो राइट में किसके यू का रहेगा, और तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, बी रहेगा। तो गाइस ये क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी 3-4 क्वेश्चंस और रहते हैं इसके, ठीक है, तो हम वो भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, फिर मेंस वाला जो एक्सरसाइज रहेगा वो करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वाला रहेगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, यही वाला पढ़ेंगे, लेकिन अलग टाइप रहेगी थोड़ी, ठीक है। उसमें हम हो सकता है शायद इनके साथ साथ क्या हो, इनकी लोकेशन भी हो, मतलब ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, मुंबई से, दिल्ली से, ठीक है, उसमें कुछ और ऐड हो जाएगा, ठीक है।